अन्न को खाने का अभ्यास बनाएं। कहीं ऐसा न हो कि अन्न ही आपको खा जाए। अन्न किसे कहते हैं? जो प्राणियों के द्वारा खाया जाता है उसे अन्न कहते हैं। उसकी दूसरी परिभाषा यह है, जो प्राणियों को खाता है उसको अन्न कहते हैं। प्राणी अन्न को खाते हैं यह तो सब लोग समझते ही है, परंतु इसका क्या अर्थ है कि अन्न प्राणियों को खा जाता है? इसका मतलब यह है कि जब लोग अधिक मात्रा में खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हैं, तो वे रोगी हो जाते हैं। मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप आदि तरह तरह के रोग उन्हें घेर लेते हैं। ऐसे रोगी होने पर यही माना जाता है कि वे लोग अन्न का भोग नहीं कर रहे थे, बल्कि अधिक अन्न खा खाकर वे रोगी होकर अपने शरीर का नाश कर रहे हैं। इसी बात को इन शब्दों में कहा गया है कि अन्न प्राणियों को खा जाता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एक व्यक्ति बड़े शौक से सिगरेट पीता है, वर्षों तक पीता है, बड़े स्टाइल से पीता है, लोगों को दिखा दिखा कर पीता है। सिगरेट पीने में बड़ी शान समझता है और यह मानता है कि मैं सिगरेट को पी रहा हूं, जबकि कुछ वर्षों के बाद उसका परिणाम यह निकलता है कि लंबे समय तक सिगरेट पीने से वह टीबी, कैंसर आदि रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तब बहुत देर में वह समझ पाता है कि मैं सिगरेट को नहीं पी रहा था, बल्कि सिगरेट मुझे पी रही थी। यही बात भोजन के संबंध में भी समझ लेनी चाहिए। व्यक्ति तरह तरह के खाने के व्यंजन बनाता है, होटल में जाता है, ढाबे पर जाता है, ठेले पर जाता है, मन पसंद की चीजों को खाता है, उनका स्वाद लेकर के खाता है, उनका सुख लेता है। सुख लेने के चक्कर में वह अधिक मात्रा में भोजन कर लेता है। जो लोग मांसाहार
आदि का उपयोग करते हैं, भोजन करते हैं, उसे पाप तो माना ही गया है और वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उसे भी वह व्यक्ति खा जाता है। वह समझता है कि मैं इस अन्न को खा रहा हूं, परंतु लंबे समय के बाद रोगी होने पर उसे पता चलता है कि मैं अन्न को नहीं खा रहा था, बल्कि यह वह अन्न ही मुझे खा रहा था। इसीलिए सावधानी से भोजन खाएं। अन्न आपको न खाए, बल्कि आप ही अन्न को खाएं। आवश्यकता के अनुसार भोजन खाएं, अनुकूल भोजन खाएं, शाकाहारी भोजन खाएं, जिससे बाद में पश्चाताप न हो कि यह अन्न ही मुझे खा गया है। इसीलिए भोजन करने में विवेक रखें, संयमित खाएं, सीमित खाएं, जितनी आवश्यकता उतना खाएं और शुद्ध भोजन लें। ओम शांति।